हेलो दोस्तों, आज समझते हैं हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में SWP और SIP एक साथ कैसे लगाते हैं। ये एग्जांपल है वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसमें 1 लाख कंसीडर किया है। मंथली विड्रॉल हम इसमें 1000 का लगाएंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.25% का है और टोटल हमने जो पीरियड सेलेक्ट किया है वो 10 साल के लिए है। अब हम इस पीरियड को इंक्रीज़ करते हैं तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी जो हमारा फंड वैल्यू है वो 1 लाख है। अगर हम इसको 15 साल करते हैं तब भी लगभग 1 लाख रुपये ही रहता है। अब इस पीरियड को हम 15 से बढ़ा के 20 साल कर रहे हैं तो 1,11,000 हो गया। 25 साल अगर हम इसको बढ़ा के करते हैं तो लगभग ये बैठेगा 1,21,000 और इसको हम और इंक्रीज़ करेंगे 30 साल के बेसिस पे तो 1,40,000 यानी ये इंक्रीज़ ही होगा, जो कि हमारे वन टाइम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही है। और अगर हम इसको घटा करके हम सिर्फ 5 साल के लिए भी कंसिडर करते हैं तब भी जो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो हमारा 1 लाख के आसपास ही रहेगा, जिसमें हमें विड्रॉल मिलता ही रहेगा एवरी मंथ जितने पीरियड के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं। अब समझते हैं हम SIP के लिए। यही जो 1,000 रुपये मंथली ये हमारा विड्रॉल था, इसी को हम अगर SIP लगाते हैं 10 साल के बेसिस पे, अगर 12.25% का ही रिटर्न आता है तो हमारा 10 साल में मैच्योरिटी वैल्यू 2,36,000 रुपये रहेगा। अब इस 10 साल के अगर हम पीरियड को इंक्रीज़ करते हैं लगभग 15 साल के लिए अगर, तो देखिए यहाँ 15 साल में जो हमारा फाइनल वैल्यू है लगभग 5,17,000 रहेगा। वही 20 साल के अगर हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो 10,34,000 के आसपास रहेगा। 25 साल में यही वैल्यू लगभग 20 लाख के बराबर रहेगी और अगर हम इसे 30 साल भी कंटिन्यू कर लेते हैं यह 37 लाख रुपए के आसपास बन जाएगा। और इसमें अगर हम 5 साल ही कंसीडर करें छोटा पीरियड भी, तब भी हमारे जो 60,000 इन्वेस्ट हुए हैं 1,000 के हिसाब से वो 83,000 बन जाएंगे। दोस्तों, ये 1 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट था म्यूचुअल फंड में। द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड to the investment. Thank you.